जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 56, जो आपके हरियाणा सिटी और आपका एचटेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन किया करो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान का प्रारंभ किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से 2015 केंद्रीय अभियान की शुरुआत की थी। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षी मलिक रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखती है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुश्ती की पहलवान है खिलाड़ी राममेहर सिंह का संबंध कौन से खेल से है? खिलाड़ी राममेहर सिंह संबंध रखते हैं कबड्डी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? ऑप्शन नंबर सी, बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है, अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? हरियाणा का सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? ग्राम पंचायतों की फरीदाबाद मात्र कितनी है? 116। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से, हरियाणा के शिल्पकार के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के वास्तुकार के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कौन से नगर के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? ऑप्शन नंबर ए, सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो बागवानी मिशन के तहत आती है। ऐतिहासिक नगर रानिया कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ऐतिहासिक नगर रानिया राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सरपदमन सफिद्दों का राजा जन्मेजय का संबंध भी यहाँ से संबंध रखते हैं। राजा जन्मेजय सफिद्दों से संबंध रखते हैं राजा जन्मेजय। यहाँ पर इन्होंने सांपों के काटने से पिता की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पर यज्ञ करवाया गया था, तो सर्पदमन के नाम से सफिद्दों को जाना जाता है। निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता था? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। अभिनव लोहान ने गोल्फ प्लेयर में एशियन गेम्स 2015 में रजत पदक जीता था। 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, तांत्या टोपे। 17वीं शताब्दी में जो महेंद्रगढ़ का किला है उसका निर्माण तांत्या टोपे के द्वारा किया गया था। हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र रोहतक के अंदर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? ऑप्शन नंबर डी,
सन्निहित सरोवर, सन्निहित सरोवर झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माएं हैं उनको शांति मिलती है। श्रीमती संतोष यादव कौन है? हरियाणा की राज्यपाल रह चुकी हैं, हरियाणा विधानसभा की उपसभापति, हरियाणा विधानसभा की सभापति या हरियाणा के विपक्ष की नेता। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा विधानसभा की उपसभापति रह चुकी हैं श्रीमती संतोष यादव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है, यह संबंधित है। प्रोजेक्ट सलामती किससे संबंध है? खाद्य उत्पादन, कन्या शिक्षा, बाल श्रम या परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। परिवार नियोजन से संबंध है प्रोजेक्ट सलामती। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण बजाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मंजीरा जो लोक नृत्य होता है उसमें नगाड़ा बजाया जाता है, डफली बजाया जाता है और उसमें मंजीरा भी बजाया जाता है। तो डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किया जाता है हिसार में, झज्जर, महेंद्रगढ़ में, सिरसा में या कुरुक्षेत्र में। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का जो धमाल नृत्य है उस विद्या का जो प्रदर्शन है झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर किया जाता है। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, दुधौला पलवल के अंदर हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है? पर्वत पर चढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र यादव हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही है, पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान कौन से जिले के अंदर स्थित है? हिसार जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया? 1 नवंबर 1989 को पानीपत को जिले का दर्जा दिया गया। करनाल जिले से अलग होकर बना था, लेकिन वापस फिर करनाल जिले के अंदर सम्मिलित कर दिया गया और फिर वापस 1991 में पानीपत जो है अलग होकर करनाल से एक जिला बन गया। हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले 1989 में बना था, फिर 1991 में। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। गुरुग्राम को हरियाणा की पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। पंचकुला जिले के अंदर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय है और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो हिसार जिले के अंदर है और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय पंचकुला जिले के अंदर है। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। मेरे दोस्तों, हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF 170 रुपीज़ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सिलेबस विद करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः रूप से पाई जाती है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और जो यमुना नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट, 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के तट के ऊपर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है, यानी कि सभी जगह लगभग उगाया जाता है? दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की छाल या डाली सर्दियों में पशुओं के चारे में काम आती है। खेजड़ी, किक्कर, बबूल, पिप्पल, खैर या खादिर। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खैर या खादिर का पेड़ होता है जो फरीदाबाद में लगभग सभी जगह पर उगता है और दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की जो छाल या डाली है सर्दियों में पशुओं के चारे के काम आती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? 1961 के अंदर हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? कुंजपुरा के अंदर। और कुंजपुरा कहाँ पर है? कुंजपुरा करनाल के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। कुंजपुरा करनाल के अंदर है। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले क्या प्रारंभ किया? मंदिर का निर्माण, दयानंद मठ का निर्माण, धर्मशाला या गौशाला? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले गौशालाओं का निर्माण करवाया। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार कौन से नगर में है? औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए। 1972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट की सेना से विद्रोह किया। औरंगजेब सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक यानी कि होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पर लगता है? जिसको सोरी बाजार कहा जाता है, रोहतक के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शंकर जादूगर की जन्म स्थली, शंकर जादूगर की जन्म स्थली, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इलाहाबाद कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। सूफी संत अबू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। पानीपत के अंदर सूफी संत अबू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ है? गुरुग्राम कर दिया गया है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किसका नाम कर दिया गया है? गुड़गांव का नाम कर दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली। हर्षवर्धन के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है रत्नावली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? वर्धन वंश के प्रथम राजा का क्या नाम था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति। पुष्यवर्धन लिखा है, आप पुष्यभूति भी दिया हुआ मिल सकता है। पुष्यभूति, पुष्यभूति जो थे वो वर्धन वंश के प्रथम राजा थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पूछे प्रथम राजा कौन थे? पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? भाई उदय सिंह, प्रताप सिंह, देशू सिंह या रणजीत सिंह? ऑप्शन नंबर ए, भाई उदय सिंह जो है कैथल का अंतिम राजा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है, किस राज्य से बड़ा है? आप जानते होंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा जो है भारत का कौन सा सबसे बड़े राज्य है? 20वां सबसे बड़ा राज्य है। 20वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां सबसे बड़ा राज्य है। और हरियाणा जो है 17वां राज्य बना था भारत का, 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा केरल राज्य से बड़ा है, कर्नाटक से बड़ा नहीं है, ना पश्चिम बंगाल से ना गुजरात से। 17वें नंबर पर आता है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ पर हुआ था? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पानीपत जिले के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला सिरसा जिला। लेकिन यहाँ पर आप महेंद्रगढ़ लगाओगे, महेंद्रगढ़ में भी होता है, सिरसा में भी होता है, लेकिन आप महेंद्रगढ़ लगा दोगे भी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले भिवानी के अंदर होता था, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया है। ठीक है। बेसरी आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? देखिए, आभूषण से संबंधित पूरी वीडियो मैंने करवाई हुई है। आप जब चैनल पर जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो सर्च मारेंगे हरियाणा के आभूषण, साथ में लिखा करो कोई भी वीडियो अगर आपको सर्च मारनी है बाय IQ स्टडी सेंटर, साथ में अगर आपको ये लिखोगे, वैसे तो वीडियो हमारी ये भी सर्च मारने से मिल जाएगी, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर साथ में आप ये लिख दोगे तो आप पहले नंबर पे आपको हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। बेसरी आभूषण महिलाओं के द्वारा नाक के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा के
दो एकमात्र जिले ऐसे हैं, एक तो पंचकुला जिला है जिसमें विधानसभा की 2 सीटें हैं, और एक आपका चरखी दादरी जिला है जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें हैं। लेकिन पंचकुला रोहतक के अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ना पंचकुला के अंदर ना चरखी दादरी के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा में जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। बलबन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कब कटवाए थे? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 1265 के अंदर बलबन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कटवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हरियाणा के अंदर आया था? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश वर्धन वंश के बाद हरियाणा के अंदर आया था। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर में कौन से वर्ष के दौरान हुई थी? बी ऑप्शन रहेगा। गिद्ध एवं संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर है? गिद्ध एवं संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर, पंचकुला के अंदर 2001 के अंदर उसकी स्थापना हुई थी। तो आज की क्लास 50 क्वेश्चन कंप्लीट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज़ में कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। हर वीक में आपको वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।